गांव के किनारे एक बड़ा सा घर था। उस घर में एक संयुक्त परिवार रहता था, जिसमें माता पिता, बड़े भाई भाभी और सबसे छोटा बेटा आलोक शामिल थे। आलोक उम्र में अभी किशोर ही था जब घर की बहू, उसकी भाभी लक्ष्मी आई। लक्ष्मी अपने नाम की तरह ही सौम्य, धैर्यवान और ममता से भरी हुई थी। शादी के शुरुआती दिनों से ही उसने पूरे परिवार को अपने स्नेह और अपनातव से बांध लिया। आलोक की माँ अक्सर घर के कामों में व्यस्त रहती, कभी खेत में, कभी अनाज सुखाने में, तो कभी रिश्तेदारों के यहाँ आने जाने में। आलोक अभी छोटा था, इसलिए उसे पढ़ाई, खेल, कपड़े, यहाँ तक कि खाने पीने में भी किसी की देखभाल की जरूरत रहती। यही वह जगह थी, वह भाभी लक्ष्मी ने उसके जीवन में माँ की तरह कदम रखा। जब आलोक स्कूल जाता तो भाभी सुबह सुबह उठकर उसका टिफिन तैयार करती, किताबों को संभालती और समय पर तैयार कर स्कूल भेजती। आलोक कई बार अपनी किताबें बिखेर देता, कभी मोजे ढूंढता, कभी कॉपी। और जब माँ नाराज होती तो भाभी ही मुस्कुराकर कहती, बच्चा है, अभी गलती कर सकता है, आप चिंता मत कीजिए। माँ को भी चैन मिलता और आलोक को भी अपनापन महसूस होता। धीरे धीरे राजू को यह एहसास होने लगा कि उसकी भाभी सिर्फ घर की बहू नहीं, बल्कि उसकी संरक्षक, उसकी मार्गदर्शक और उसकी माँ जैसी है। जब कभी आलोक बीमार पड़ता तो भाभी रात रात भर उसके पास बैठी रहती। वह दवा देती, माथे पर पट्टी रखती और लोरी गाकर सुलाती। आलोक आधी नींद में कह उठता, भाभी आप मेरी माँ जैसी हो। यह सुनकर लक्ष्मी की आंखें भर आती। वह सोचती कि शायद यही उसका सबसे बड़ा सम्मान है। समय बीतता गया, आलोक बड़ा होने लगा। किशोर अवस्था से निकलकर जब वह जवानी के दहलीज पर पहुंचा तो कई बार गलत संगत में पड़ने की संभावना बनी। गांव में कुछ लड़के थे जो आलोक को बहकाने की कोशिश करते, पर भाभी ने बड़ी ही समझदारी से उसे रास्ता दिखाया। वह कहती, आलोक, जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो मेहनत करनी होगी। गलत रास्ता तुम्हें पल भर का सुख देगा, लेकिन पूरी जिंदगी का दुख भी साथ लाएगा। भाभी के शब्द उसके दिल पर असर करते। पढ़ाई में भी भाभी ने आलोक का साथ नहीं छोड़ा। आलोक कई बार गणित के सवालों से परेशान हो जाता। बड़े भाई काम में व्यस्त रहते। माँ को ज़्यादा पढ़ाई की समझ नहीं थी। तब भाभी ही अपने धैर्य से आलोक को बैठाकर समझाती। उन्होंने कभी पढ़ाई में ऊंची डिग्री हासिल नहीं की थी, लेकिन इतना ज़रूर जानती थी कि बच्चों को प्रोत्साहन देना सबसे ज़रूरी है। वह आलोक को कहती, तुम कर सकते हो, तुम्हें बस खुद पर विश्वास रखना होगा। आलोक ने भाभी की प्रेरणा से न केवल अपनी पढ़ाई पूरी की, बल्कि कॉलेज में भी अच्छा प्रदर्शन किया। हर सफलता के पीछे उसे भाभी की ममता और मार्गदर्शन नजर आता। जब भी उसे इनाम मिलता, वह सबसे पहले भाभी के पैर छूकर कहता, ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ है। भाभी ने भी कभी उसे देवर नहीं माना, बल्कि बेटा माना। जब उसके लिए कपड़े खरीदती तो वही ममता छलकती, जैसे माँ अपने बेटे के लिए सोचती है। घर में कोई भी काम हो, वह हमेशा आलोक की पसंद का ख्याल रखती। धीरे धीरे समय आया जब आलोक की नौकरी लग गई। घर में सभी खुश थे। माँ ने आशीर्वाद दिया, पिता ने गर्व से भर गए, लेकिन भाभी की आंखों में जो चमक थी वह सबसे अलग थी। वह सोच रही थी, आज उनका बेटा अपनी मंजिल तक पहुंच गया है।
आलोक ने सबसे पहले उनकी गोद में सिर रखकर कहा, भाभी, आपने माँ की तरह मेरा साथ दिया। आज मैं जो भी हूँ आपके बिना कभी नहीं हो पाता। भाभी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने आलोक के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, माँ बेटे का रिश्ता जन्म से होता है, लेकिन भाभी देवर का रिश्ता दिल से बनता है। आज तुमने मेरे इस रिश्ते को सच कर दिया। आलोक ने प्रण किया कि वह जिंदगी भर भाभी का सम्मान करेगा, जैसे कोई अपनी माँ का करता है। यही संस्कार उसने आगे भी